हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज कंजक्शंस। तो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, आज हम करेंगे कंजक्शंस। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। डेफिनेशन हमने कंजक्शंस की पढ़ी थी और फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस। क्लियर बच्चों? तो कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और इवन कंप्लीट सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर कंजक्शंस। कल हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किया था बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कल हमने एक जो है एक्रोनिम से हमने उसको समझने की कोशिश करी थी, फैन बॉयज से। क्लियर? तो यहाँ पे एक कॉमन है डेफिनेशन है, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। क्लियर? यहाँ पे एंड, बट और चॉइस है, तो ये क्या है आपके कंजक्शन है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, बंच ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। कंप्लीट होता है, मीनिंगफुल होता है। बट एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, आपका प्रेडिकेट भी होता है, बट वो दूसरे पे जो है डिपेंड करता है, दैट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। कई बार आपने देखा होगा, जो दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है बट दूसरा सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और इनको कौन ज्वाइन करता है? कंजक्शंस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल करा था बच्चों कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, वी कैन ईट पिज्जा। अगर हम अलग अलग ना बोल के इसको कंबाइंड सेंटेंस में ज्वाइन करके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन ईट इज कॉमन, बट हमारी चॉइस किसमें है? पिज्जा और बर्गर में। कि हम या तो हम पिज्जा भी खा सकते हैं और बर्गर भी खा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमने फर्स्ट टाइप के पढ़े थे बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। A coordinating conjunction joins elements of equal grammatical value। दोनों सेंटेंस जो हैं बराबर जो हैं, इक्वल होते हैं, रैंक उनकी ग्रामेटिकल वैल्यू और रैंक। दे कैन join two noun, verbs, adjectives, independent clauses and phrases। क्लियर? तो कल हमने एक जो है एक्रोनिम फैन बॉयज के से आपको बताने की कोशिश करी थी, इसी को अभी हमने डिटेल में भी पढ़ा था बच्चों। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे और लेटर हमने आपको बताया था कि टू नाउन को कैसे ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो यहाँ पे मोहन और सुधीर इन द फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? दो नाउन है। आप नाउन को भी कह सकते हैं, या दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कौन कर रहा है बच्चों? एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस दो प्रोनाउन है आपका, यू एंड आई, इनको कौन ज्वाइन कर रहा है? एंड। इन द नेक्स्ट सेंटेंस वीना आपका प्रॉपर नाउन है और आई क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, इनको भी कौन ज्वाइन कर रहा है? कंजक्शन एंड। इन द नेक्स्ट सेंटेंस दो हमारे एडजेक्टिव हैं, पुअर एंड ऑनेस्ट। तो आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन आती है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो मॉडिफाई करते हैं आपके नाउन को। क्लियर? माई फादर इज पुअर बट, लेकिन क्या है? वो ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे टू एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहा है कंजक्शन। नेक्स्ट है ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो ये वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एक और वर्ब कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब। क्लियर? तो लाउडली और फ्लुएंटली क्या है? दो एडवर्ब को भी कौन ज्वाइन कर रहा है? कंजक्शन एंड। ये हम डिटेल में यस्टरडे भी डिस्कस, तो आज हम थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? इन वाटर क्या है? ये एक आपका फ्रेज है, इन वाटर एंड ऑन लैंड। कि फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, ऑन लैंड। तो दो फ्रेजेस को किसने ज्वाइन करा है? एंड। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी बच्चों? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू क्लॉजेस, फ्रेजेस, मोर देन टू वर्ड्स और इवन सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट है आशु इज गुड, अंशु इज गुड, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। हर अंकल इज बैड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो अंशु इज गुड बट दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसे भी कौन सा आपका कंजक्शन है? दैट इज योर बट। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे एक सेंटेंस है, राहुल भी मेरा फ्रेंड है, नीरज भी मेरा फ्रेंड है। अब अलग अलग ना बोल के इसको एक सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों?
राहुल एंड नीरज आर माई फ्रेंड्स, तो प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे हमने इज लगाया है, इसका क्या हो जाएगा प्लूरल आर। राहुल एंड नीरज अगर बहुत सारे होंगे तो भी आप क्या लगाएंगे प्लूरल वो। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चों कोरिलेटिव। कोरिलेटिव की यहाँ पे दो जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों, हमेशा पेयर में होते हैं। दो वर्ड्स का होता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जो है या फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, उनको कोरिलेट करते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो कंजक्शन ऑफ पेयर्स ऑफ कंजक्शंस कनेक्टिंग फ्रेजेस ऑफ वर्ड्स वी यूज देम टू मेक अ फ्लो ऑफ राइटिंग बेटर। तो दोनों को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से, लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल। Either or, neither nor, whether or, not only but also, all these are in pair। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे correlative conjunctions। Either you or your classmate has stolen my pen। अब हम यहाँ क्या करें, either you या तुम या तुम्हारा जो है क्लासमेट, दोनों में से एक ने क्या करा है मेरा पेन चुराया है। तो पॉजिटिव है यहाँ पे, टू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक क्या है आपका प्रोनाउन है और एक क्या है नाउन, ईदर और। नेक्स्ट है यू कैन नीदर रीड और नॉर राइट। ना तुम, अब पहले में क्या था या तुम, दोनों में से जो है एक को हमने रिस्पॉन्सिबल बताया था। बट नेक्स्ट में क्या है, यू कैन नीदर नेगेटिव है, ना तुम पढ़ सकते हो ना तुम लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है बच्चों, दो वर्ब हैं रीड एंड राइट, टू वर्ब्स नीदर नॉर। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा प्रोनाउन है नाउन है, पॉजिटिव है कि या तो तुम हो या तुम हो, दोनों में से एक ने जो है मेरा पेन चुराया है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ना तो तुम पढ़ सकते हो ना तुम लिख सकते हो, तो नीदर इज यूज फॉर नेगेटिव, नीदर नॉर। प्रोनाउन और यहाँ पे क्या है, दोनों वर्ब हैं रीड एंड राइट। नेक्स्ट है बच्चों शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्या हमने यूज करा है, नॉट ओनली इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्या है बच्चों, एडजेक्टिव, बट ऑल्सो लेबोरियस मीन्स बहुत ज्यादा मेहनती भी है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट के साथ साथ क्या है वो बच्चों, मेहनती भी है लेबोरियस भी है। तो हम जो है शी प्रोनाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी है और लेबोरियस भी है। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड कौन कौन से यूज करे हैं, नॉट ओनली और बट। क्लियर। तो कौन से दो हमारे कंजक्शंस है, नॉट ओनली और बट। और क्या जोड़ा है इन्होंने, किसको ज्वाइन करा है, एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करा है, टू एडजेक्टिव्स इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों ही इज बोथ टीचर एंड राइटर। अब हम यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि वो क्या है, टीचर भी है और राइटर भी है। तो हम यहाँ पे बोथ और एंड को कंजक्शन को यूज करेंगे। ही इज बोथ टीचर एंड राइटर, टू कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर। No sooner did my wife enter the kitchen than the cook stood up। अब यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस हैं कि मेरी वाइफ कहाँ गई, किचन के अंदर गई। माई वाइफ एंटर द किचन, कंप्लीट है कि मेरी वाइफ अंदर गई। देन और उसके बाद क्या हुआ, द कुक स्टूड अप, कुक जो है खड़ा हो गया। तो हम क्या कहेंगे, नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर द किचन देन द कुक स्टूड अप। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यहाँ पे कौन से दो वर्ड हैं, दो और येट। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को वो जोड़ा है। द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नीदर हिम नॉर मी। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है कि प्रिंसिपल ने ना मुझे अपॉइंट करा, ना उसको करा और ना मुझे करा।
राइट, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नीदर हिम नॉर मी। अगर ये सिंपल सा होता है तो क्या होता है, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड हिम और मी, कि उसने जो है प्रिंसिपल ने किसको अपॉइंट किया, उसे करा और मुझे। बट अभी हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नीदर हिम, ना उसे क्या, नॉर मी, ना मुझे। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है कि ना उसने उसे करा और ना मुझे करा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हिम और मी क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड हिम, तो क्या है यहाँ पे, द प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब ये आपका वर्ब है, और हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, नीदर और नॉर। क्लियर, तो हिम भी आपका ऑब्जेक्ट है, और आप सेंटेंस को ब्रेक करके देखेंगे, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड मी, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड हिम। तो हिम और मी क्या है, आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपके को रिलेटिव कंजक्शन किसको ज्वाइन कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को। He would rather die than beg। यहाँ पे भी क्या है, आपके दो वर्ब हैं, और हमने rather और then से इसको ज्वाइन किया है। तो हमने देखा कि डिफरेंट यहाँ पे पेयर ऑफ हमने क्या यूज करे हैं, कंजक्शन। तो जहाँ पे भी पेयर ऑफ सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को कोरिलेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर बच्चों, तो कैसे हमने देखा, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, सेंटेंस टू सेंटेंस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ब टू वर्ब को कैसे ज्वाइन करा, पेयर जो है मोर देन टू वर्ड्स ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर, ही में ईदर हैव टी और कॉफी। यहाँ पे क्या है, ईदर और दो हमारे कंजक्शंस कौन कौन से हैं, कोरिलेटिव। वन इज योर ईदर एंड सेकंड इज योर और, राइट। ही में ईदर हैव टी, उसे या तो क्या चाहिए, चाय या कॉफी। नेक्स्ट है जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। A subordinating conjunction is one of the kinds of conjunction that links a dependent or subordinate clause। एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, और किस तरह से वो उनको जोड़ते हैं वो अभी हम देखेंगे। क्लियर, business writers, academic writers, and other professional writers know that simple sentences can never start with a subordinating conjunction। Clear? The most common subordinating clause are before, after, since, until, till। तो यहाँ पे दो सेंटेंस होंगे, एक डिपेंडेंट होगा और एक आपका इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर, until, till, while, whenever, when, although, if, unless। अगर हम जैसे अभी हमने यूज करे थे, अगर ये पेयर में बन जाते हैं तो क्या बन जाएंगे, वो कोरिलेटिव कंजक्शन। दो के साथ अभी हमने यूज करा था, येट भी करा था, तो क्या बन गए थे, वो कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर, because, as, unless, if, all these are your subordinating conjunction। अब देखते हैं, फर्स्ट वन इज योर बिफोर। शी हैड डाइड, अब क्या है, वो मर चुका था, कंप्लीट है। बिफोर शी रीज 25, किससे पहले, कि वो 25 पर पहुंचा नहीं था, उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये वाला क्या है, शी रीज 25, क्योंकि ये क्या है कि वो जो है 25 तक पहुंचा था। तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है बिफोर, ये डिपेंडेंट है किस पे, फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वाला आपका इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट सेंटेंस है, ही हैड डाइड। अब कंजक्शन जो है इंडिपेंडेंट को, जो डिपेंडेंट को किससे कनेक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट से। ये किस पे निर्भर कर रहा है, फर्स्ट वन पे, तब इसका मीनिंग कंप्लीट निकलेगा। शी रीज 25, हमने बोला कि वो कहाँ पे पहुंचा है, 25 पे।
अब क्यों हमने ये बोला, क्योंकि उससे पहले जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। क्लियर? तो शी हैड डाइड, तो ये क्या है आपका डिपेंडेंट है और ये क्या आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब डॉक्टर आया और उसके बाद क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट जो है मर चुका था। आफ्टर, उसके बाद, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया और उसके बाद क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पेशेंट आया, द पेशेंट हैड डाइड, तो इसका जो है मीनिंग किससे कंप्लीट हो रहा है, द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर आया और उसके बाद क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पे क्या है, सिंस मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सारी चीजें जो हैं होती हैं। सिंस आई सॉ यू, जब मैंने तुम्हें जो है देखा। सिंस हम वैसे किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस आई सॉ यू, जब मैंने तुम्हें देखा तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हो चुकी, many things have happened. Wait here, अब यहाँ क्या है, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, कब तक, till I return या until I return. Make hay while the sun shines, ये एक proverb है, make hay while the sun shines. He comes to me whenever he needs money, कि वो मेरे पास आता है जब कभी उसको whenever he needs money, जब उसे पैसों की जरूरत होती है। तो अगर हम खाली लिखेंगे he needs money, उसे पैसों की जरूरत है और तभी जो है वो मेरे पास आता है, तो ही कम्स टू मी व्हेनेवर ही नीड्स मनी, तो ये कंप्लीट बनता है, तो ये डिपेंडेंट है किस पे, ही कम्स टू मी। इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली, ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, कि वो तुम्हें डिसमिस करेगा अगर तुम, यदि तुम क्या होंगे, लेट आओगे। इफ यू आर लेट अगेन, अगर दोबारा लेट आओगे तो ही विल डिसमिस यू। ही कैन नॉट बी पार्डन्ड अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, जब तक कि वो जो है माफ नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बी पार्डन्ड अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट। ही इज एज क्लेवर एज आई, यहाँ पे कंपेयर करा है कि ही इज एज क्लेवर एज आई। आई लव हर क्योंकि शी लव्स मी, he is not contented though he is poor. नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंट कंजक्शन डिस्ट्रिप्स दिए है, एंड, बट, और, रेदर देन, बिफोर, until, so that, although, even though, as long as। यहाँ पे बच्चों दिया है कि टाइम के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कंडीशंस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हमने यहाँ पे टेबल दिया है, तो सारे बच्चे फोकस करें। अभी हमने पढ़ा था आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, until, whenever, now, now that, when, now then, once, till, while, as long as, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर टाइम। अगर हम किसी का जो है कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, देन, रेदर देन, वेदर, वेयर एज। अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस था, इफ करके, तो यहाँ पे कंडीशन है बच्चों, ही विल डिसमिस यू, कि वो तुम्हें क्या करेगा, डिसमिस करेगा। इफ यू आर लेट अगेन, अगर तुम दोबारा लेट होंगे तो वो क्या करेगा, तुम्हें डिसमिस। तो यहाँ पे कंडीशन लगाइए, तो जहां पे कंडीशन लगते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, if if only, unless, provided that, supposing, assuming that। क्लियर? तो टाइम के लिए हम कौन से यूज करते हैं, आफ्टर, बिफोर, ये सारे हम टाइम के लिए यूज करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए, एंड दिस इज, अब कोई कंडीशन होती है। क्लियर? रीजन के लिए, अगर कोई रीजन होता, कोई कारण होता है, हम बोलते हैं ना क्योंकि, मैंने ऐसा किया क्योंकि, तो उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, एज, बिकॉज, सिंस, इन एज मच एज,
in order to, in order that, so that, why, less. Relativity, that, what, whatever, which, whichever, who, whoever, whom, whose, whomever. Opinion के लिए though, although, even though, as if, how. Clear? Before we left home, I had my breakfast. Provided they come, we can start class Tuesday. When he was washing my car, I went to the store. Even though the weather was horrible, they still went outside. तो किस तरह से हर हमने यहाँ पे आपको कंजक्शंस बताए हैं कि रीजन के लिए, रिलेटिविटी के लिए, ओपिनियन के लिए आप किस तरह से यूज करेंगे. कुछ रूल्स है, लेट्स डिस्कस द रूल्स. Many style guides recommended using a comma before coordinating conjunctions like and or but to join independent clauses. दो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बाद या पहले हम कॉमा को यूज करते हैं. She is an intelligent debater, but her tone of voice needs improvement. अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दैट इज योर but. आपको पता है अभी हमने एक्रोनिम पढ़ा था फैन वॉइस, तो हमारा बट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो हमारा पहला रूल क्या है कि कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हम कॉमा लगाते हैं जब क्या होते हैं, टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मीन्स कंप्लीट जो है क्लॉजेस होते हैं, उससे पहले हमें यूज करना है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, शी इज एन एक्सीलेंट डिबेटर. अब हमारा क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है बच्चों, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कॉमा कहाँ लगाना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया बच्चों, कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो ये क्या है बच्चों आपका कॉमा. तो पहला सेंटेंस क्या है आपका, इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में कंप्लीट है. शी इज एन इंटेलिजेंट डिबेटर, कि वो जो है एक्सीलेंट डिबेटर है. और दूसरा क्या है, हर टोन ऑफ वॉइस नीड्स इम्प्रूवमेंट, कि उसे जो है अपने जो है टोन ऑफ वॉइस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो यहाँ पे दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों को ज्वाइन करा है किसने, बट ने. और बट इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. उससे पहले आपको क्या लगाना है, कॉमा. यू हैव टू यूज कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. But it's okay to leave out the comma from a sentence if the following independent clauses is short. अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं छोटे हैं तो आप वहां पे कॉमा लगाने की नो नीड टू पुट द कॉमा. आई हैड केक एंड जेना हैड कॉफी. तो यहाँ पे नो नीड टू पुट कॉमा, क्योंकि दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं शॉर्ट. आई हैड केक, मेरे पास केक है, और जेना के पास क्या थी, कॉफी, हैड कॉफी. आई हैड केक एंड जेना हैड कॉफी. तो यहाँ पे आपको कोई कॉमा, डोंट पुट कॉमा. While using the subordinating conjunctions, ये तो हमने अभी बात करी है बच्चों किसकी, coordinating conjunction. अब क्या है बच्चों, while using the subordinating conjunction to attach dependent and independent clauses. ये अभी मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस जो है डिपेंडेंट होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में कंप्लीट होता है. क्लियर? दूसरा उसमें डिपेंड होता है. तो क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, देयर आर टू वेज टू construct these complex sentences, and one of them requires a comma separating the two clauses. एक में जो है हम comma लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, let's discuss. The comma becomes an integral part of the sentence when the subordinating conjunctions are placed at the start of the sentence. अब पहला सेंटेंस देखेंगे और दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है. इफ, अब यहाँ पे हमने पहले इफ लगा दिया, इफ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड
आई कम विद यू। अब दो जो है यहाँ पे क्या है, हमारे क्लॉजेज हैं कि अगर यदि तुम, इफ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड आई कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो दो सेंटेंस है यहाँ पे, दो क्लॉजेज हैं, तो यहाँ पे कॉमा कहाँ लगेगा, एक क्लॉज के बाद हम कॉमा को पुट करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट किससे करा है, इफ से, एंड इफ इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट में क्या है, आई कम विद यू। अब यहाँ पे हमने क्या है, बीच में यूज करा है क्लियर। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉमा। स्टार्ट किससे करता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से। दूसरे में हमने क्या करा, आई कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, इफ, यदि तुम जो है कहाँ जाओगे, गोइंग फॉर गोल्ड। तो यहाँ पे आपको डोंट पुट कॉमा। नेक्स्ट सेंटेंस में, दो वी आर रनिंग लेट। अब यहाँ पे भी हमने स्टार्ट किससे करा है, दो से। तो हमें दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमा। दो वी आर रनिंग लेट वी कैन हेल्प यू इंस्टॉल योर होम थिएटर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, वी कैन हेल्प यू। अब हमने सेकेंड सेंटेंस को पहले लिख दिया है, वी कैन हेल्प यू इंस्टॉल योर होम थिएटर। दो, यहाँ पे हमने मिड में यूज करा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई कॉमा नहीं यूज करेंगे, नो कॉमा इज यूज इन दिस सेंटेंस, क्लियर। तो यहाँ पे दो वी आर रनिंग लेट। तो इस तरह से आपको अगर स्टार्ट करके जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से कंजक्शंस को स्टार्ट सेंटेंस में यूज करेंगे स्टार्टिंग में, तो आपको कॉमा यूज करना है टू सेपरेट टू क्लॉजेस। अगर आपको जो है मिड में यूज करेंगे तो हमें कॉमा की यूज, डोंट यूज एनी कॉमा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आई एंजॉय ड्रिंकिंग ग्रीन टी लाटे बट आई लाइक एक्सप्रेसो। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कॉमा, क्लियर। I went to Arizona because I wanted to visit my grandmother. Carl does not want to throw away his toy collection nor, अब ये भी क्या है आपका, coordinating conjunction। क्या है आपका, coordinating conjunction। He want to donate them to charity। Robin took a nap after John came home। कि वो जो है एक नैप ले चुका, ली है उसने, आफ्टर जॉन केम होम। आई ड्राइव द कार वेन एवर शी इज अवे। जब वो घर में नहीं रहती है, शी इज अवे, नहीं रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, आई ड्राइव द कार वेन एवर शी इज अवे। तो ये कौन से हैं बच्चों आपके, आफ्टर, वेन एवर, आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ईदर मोहन और सोहन, तो ये क्या है बच्चों आपके, पेयर में हमने यूज करें कंजक्शंस ईदर और। तो ईदर और क्या है आपके, पेयर में कौन से कंजक्शंस यूज करते हैं आपके, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ईदर और क्या है आपके, कोरिलेटिव कंजक्शन, क्लियर बच्चों। Jacob is not only offering a ride home but also asking me out for dinner। तो यहाँ पे भी नॉट ओनली और बट हमने यूज करा है, तो ये भी क्या है हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन। तो पहले क्या यूज करा था हमने, बट, नॉर। तो ये क्या है, बिकॉज हमने रीजन के लिए यूज करा था सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये क्या है आपके, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्लियर। आफ्टर क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। व्हेनेवर क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ईदर और क्या है आपका, कोरिलेटिव, पेयर में, जहां पे भी आपको पेयर में दिखते हैं कंजक्शंस, तो क्या है वो आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस, क्लियर। नॉट ओनली बट, Semi kept talking in class, therefore he got in trouble। She went into the store
However, she didn't find anything she wanted to buy. I like you a lot. In fact, I think we should be best friends. तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से करे हैं. अभी हम जो है एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. तो बच्चों इसको आप घर में जाके आप रिवाइज करेंगे और टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे. 3 टाइप्स के हमारे कंजक्शंस होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो सब बच्चे रिवाइज करके आएंगे. टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.